हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द रियल स्टप में। आज से मैं क्लास 12th के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा इसमें मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं, अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ बताना मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। पहला पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स का। ठीक है, आइए मेरे साथ। देखिए, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता है इसका प्लूरल। मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है? मैट्रिसेस होता है, जिसे हिंदी में अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या होता है मैट्रिक्स? देखते हैं। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। क्या? इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। इस बात को मैं समझाता हूँ क्या है। ठीक है, जैसे आजकल चलो मैं आईपीएल होने वाले हैं, तो आईपीएल्स में से मैं कुछ ऑलराउंडर्स का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं रन्स लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उनके विकेट्स लिख देता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू से। ठीक है, जैसे एक ऑलराउंडर हो गया हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या। ठीक है, एक हो गया बेन स्टोक्स। ठीक है, और कौन कौन, चलो इन दो का लेता हूँ। ठीक है, जैसे हार्दिक पांड्या ने बनाए 20 रन और लिए 2 विकेट। ठीक है, ये बेन स्टोक्स। ठीक है, चलो ये इंग्लैंड का है, इसलिए हार्दिक पांड्या को ज़्यादा ही में रखते हैं। इसने बनाए 10 रन और लिए विकेट इसने 1 रन। विकेट कितने लिया? 1 लिया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? उसी को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कैसे लिखूंगा उसको? क्या कहेंगे? मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। या तो मैं 20, 2, 10 और 1 में लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? कैसे मैं लिख सकता हूँ? 20 और 10, 2 और 1। ठीक है, डाटा को लिखना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, डाटा को हमने कलेक्ट करके लिखा, उसको मैट्रिक्स में हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। इतनी बात सही समझ में? ठीक है, अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स का यूज क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या लिख देता हूँ। ठीक है, एच पी लिख दिया, और यहाँ पर मैं बी एस लिख देता हूँ, बेन स्टोक्स। ठीक है, सब आईपीएल देखते ही होंगे। ठीक है, लड़के नहीं देखती हो तो समझ लीजिए, हार्दिक पांड्या को तो सब जानते होंगे। बेन स्टोक्स इस बार वर्ल्ड कप में ये मैन ऑफ द सीरीज रहे थे शायद। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जी नहीं लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। या तो नंबर होने चाहिए या तो फंक्शन होने चाहिए। फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, फंक्शन होते हैं कि जैसे एफ एक्स है, आपने पढ़ा भी होगा ये पहले। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2x+3, ऐसा कुछ दिया रहा होगा, लेकिन नंबर एंड फंक्शंस में होने चाहिए। ये तो नंबर एंड फंक्शंस में नहीं है, यानी कि ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। यानी कि हम इसको ऐसे में नहीं लिख सकते हैं। आई इतनी बात आई समझ में? क्या नहीं लिख सकते? ऐसे में लिख नहीं सकते। इतनी बात आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैट्रिक्स को हम दर्शाते कैसे हैं? मैट्रिक्स को ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे ही साइन का यूज किया गया है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही दिखाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात आई। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका यूज़ क्या पर है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है। देखिए, इसका यूज़ अब मैथमेटिक्स में यूज़ होता है इसका। ठीक है, ज्योमेट्री में, इकोनॉमिक्स में, डाटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, वैसे यूज़ होता है इसका। ठीक है, अब देखिए और यूजेस क्या है इसका, मतलब अभी क्या यूज़ है। जैसे मैं कोई एक लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, 2x+y इक्वल टू, अगर मैंने लिखा 5। ठीक है, 2x+y इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ 5, और मैं लिखता हूँ x प्लस कुछ भी लिख दो 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो कोफिशिएंट है इसमें, x और y। और ठीक है, दो इक्वेशन है, यानी कि इसको हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर 3 रहे, तीन वाली कोई इक्वेशन नहीं, जिसमें अगर 3x+2y प्लस अगर z भी मान दो, z, ऐसी 3 इक्वेशन हुई कि चलो तीसरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, +4z इक्वल टू 1, यहाँ पर कुछ भी मान दो 3, यहाँ पर 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 4। ठीक है,
इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन क्या लगेगा, टाइम लगेगा। चलो ये भी कर देंगे, हम कर देंगे। 4 वाली रहे, यानी कि 4 कोफिशिएंट 4 इक्वेशंस, 5 कोफिशिएंट 5 इक्वेशंस। उसको करने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, पेज के पेज भर जाएंगे। उस चीज़ से निपटारा पाने के लिए हमने क्या किया, मैट्रिक्स बनाई, और अब तो इसका यूज़ काफ़ी जगहों पे होने लगा है। समझ में आई बात? ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। पहले तो मैं बता देता हूं, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, चाहे वो यहां पर ए लिख दो, चाहे बी लिख दो, चाहे सी लिख दो, उसको हमेशा क्या करेंगे कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। और इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ए बी सी डी, लेकिन स्मॉल में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या बोला मैंने, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से हम दिखाते हैं। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और एक और बात, मैट्रिक्स की कभी भी वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक है, इसकी कभी भी वैल्यू नहीं निकलती है। ये तो डाटा को सेट करने के लिए होता है। समझ में आई? वैल्यू किसकी निकलती है, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटरमिनेट, उसकी वैल्यू निकलती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इसको, एक मैट्रिक्स लिखता हूं, ठीक है। अब मैं कॉलम और रो बताता हूं आपको क्या होती है, ठीक है। ये कोई मैंने मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, 2 1 4 5 6 2, ठीक है, 2 1 4 5 6 2। जो ये है, जो ये सीधे खड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं हम कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और जो ये होती है, इनको बोलते हैं रो। क्या बोलती है? रो, ROW और COLOUMN, कॉलम, ठीक है। क्या, जो सीधे हैं, खड़े हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? कॉलम बोलेंगे, और जो लेटे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे हम? रो बोलेंगे। इतनी बात आई समझ में? कि मैं बोलूँ इसमें रो कौन सी है, तो आप फट से पहचान जाओगे कि रो कौन सी है, जो सीधे लेटी हुई है, जो सीधे खड़े हुए हैं, वो क्या है? कॉलम हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, इतनी बात आई। अब एक चीज़ आती है मैट्रिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पहचानना, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी कि शायद कोटि क्या है, ठीक है। मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा था है, ठीक है, 2 1 4 3 2 5, तो आता है कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, क्या है इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या होगा, ठीक है। कितनी रोज हैं? 1 रोज और 2 रोज। कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। और कितने कॉलम है? जी सर 3 कॉलम है, तो 2 × 3 लिख दिया। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर? ऑर्डर मतलब कैसे निकालेंगे? ऑर्डर को निकालने के लिए ऑर्डर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ये ऑर्डर निकालने का क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज इनटू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि आप 2 × 3 6 लिख दिया हमने ना, 2 × 3 ही बोलोगे। मैंने बोल दिया, ठीक है, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे 6 है, आप बोलोगे इसका ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है। एक और मैट्रिक्स है, आप खुद ट्राई करना और बताना अपने मन में ही, मेरे को तो बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखी 1 4 3 2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, क्या क्या बताओगे? ठीक है, क्या होगा इसका ऑर्डर? 2 रोज है, जी हाँ, और 2 कॉलम भी हैं, तो 2 × 2 का ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां से मिटा दूं 2 और यहां पर 4, तो अब कितने का हो गया? 3 × 3 का हो गया, ठीक है। ऑर्डर निकाल लोगे आप, क्या? नंबर इन जितनी रोज है
नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इससे क्या निकल जाता है, इसका ऑर्डर निकल जाता है। अब मैं बोलूँ इसका एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, मैंने बोला था एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, ये तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, अब मेरे को एलिमेंट की बात होगी। आप यहाँ पर गिनो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है, लेकिन ये सॉरी यहाँ पर 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 होगा, ठीक है, ठीक है, 2 रोज हो गए और 3। मैं बोलूँ यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है, ठीक है, मैं भी बोलूँगा भैया ठीक है 6 है भाई। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकल जाएंगे, जितनी रोज होगी और जितने कॉलम होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने देना है। 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, 2 3 6, तो एलिमेंट्स कितने हो गए, 6, आपने 6 ही गिने थे, ठीक है। और देखिए, और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसको और बड़ा बना देता हूँ, 4 5 2, यहाँ पर 1 4 2 लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इसका ऑर्डर बताइए कितना है, ऑर्डर कितना होगा, 3, और कॉलम कितना है, 4 है, 3/4 का ये क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, 3 इंटू 4 का। अब मैं बोलूँ भाई इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, बहुत देर हो जाएगी, नहीं सीधा 3 इंटू 4 कर दोगे, ठीक है, सीधा 3 इंटू 4 कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, आइए आगे देखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, मैं कोई मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर है A11, ठीक है, ये बताऊँगा ये सब चीज़ें, A12, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स, A13 डॉट 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 डॉट, अगर इसमें n कॉलम हो तो मैं इसको लिख दूंगा A1n, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, ठीक है। और अगर माना बात इसमें m कॉलम है, m क्या है, रोज है, तो मैं इसको लिख दूंगा AM1 AM2, ठीक है, डॉट 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 AMN, ठीक है, समझ में आया। इतना मैंने कोई एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m इंटू n का, क्या है ऑर्डर है, m इंटू 1 का, m इंटू n का, समझ में आई बात। कोई मैट्रिक्स बनाई जिसमें ऑर्डर क्या रखा, m इंटू n रखा, जिसमें n तो कॉलम्स थे और m क्या थी, रोज थी, समझ में आया। इस मैट्रिक्स को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, A I J इंटू M इंटू N, समझ में आई। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब बोलेंगे सर आपने ये क्या लिखा, यहाँ I है रोज और J हैं कॉलम्स, ठीक है, J क्या है, कॉलम है, ठीक है। I का मतलब किस रो में, इन विच रो, जैसे मैं बोलूँ A12 यानी कि फर्स्ट रो, और J मतलब क्या बोला था, कॉलम बोला था, ठीक है। I की जगह पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये हो जाएगा A1, और J की जगह पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो ये A12, यानी कि ये वाले एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ A45, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने कौन सा एलिमेंट दे रखा है, चौथी रो में 5वां कॉलम, ठीक है, चौथी रो में 5वां कॉलम, ठीक है। जैसे मैंने बात कर दी A13 की, पहली रो में 3रा कॉलम, इसकी मैं बोलूँ A23 सीधा दूसरी रो में 3रा कॉलम, A33 यानी कि तीसरी रो में 3रा कॉलम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको यही मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, समझ में आई बात, ठीक है। इस मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए ही हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे में लिख सकते हैं। इतनी बात आई समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, किस में आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है।
इतना मिटा दूं, ठीक है। पहला है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। क्या दिया है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे नाम ही से इसके जाहिर है कि क्या बताना चाहता है इसकी डेफिनेशन है ए इक्वल टू, मैंने बताया था कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उसके एलिमेंट को ए स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, इसलिए मैंने लिखा ए आई जे एम इंटू वन। यानी कि जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम हो और रोज तो कितनी भी हो सकती है। जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है, कॉलम तो एक ही है, रोज क्या हो गई, दो हो गई। इसका ऑर्डर कितने का हो गया? 2 इंटू 1 का हो गया। समझ में आई बात? क्या कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया? जिसमें क्या हो, कितनी भी रोज हो सकती है, लेकिन कॉलम कितना होनी चाहिए, बस एक होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे और एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। जितने एग्जांपल लिखोगे आपको उतना समझ में आएगा। जैसे 4 2√3, ठीक है, 3 इंटू 1 का, क्या 3 इंटू 1 का, क्योंकि कॉलम तो कितना है, एक ही है, रोज तो कितनी भी हो सकती है। ऐसे ही मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, रो मैट्रिक्स की बात करूं, ये इसके भी नाम से जाहिर है भाई, रो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। आप एग्जांपल अपने आप को बना सकते हैं, जैसे 2 4 5, ठीक है। रो कितनी है, एक ही है, रो एक ही है, कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये कितने हो गया, 1 इंटू 3। डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। समझ में आया? इतनी 1 इंटू एन का ऑर्डर है, क्योंकि 1 रो कितनी होती है, एम से हम रो को दर्शा रहे थे, रो तो एक ही होगी, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एन की जगह पे कितने नंबर्स भी आ सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इतना। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 2 1, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 2 का हो गया। यानी कि नंबर ऑफ रोज भी क्या है, बराबर है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, बराबर है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, m इंटू एम या n इंटू एन का ऑर्डर हो सकता है इसका। नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 1 1 1 1 2 3 1 2 1 ही लिख दो, ठीक है, 3 2 1, ठीक है। रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर, 3 इंटू 3 का, ठीक है, 3 इंटू 3 का। समझ में आई बात? तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आई? ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, सीधा 3 इंटू 3 9 क्या हो जाएंगे, इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स से लिखी मैंने, ठीक है, A11, ठीक है, A12, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है, A1n A21 A22 A2n, ठीक है, m कॉलम से, ठीक है, ठीक है, AM1 AM2 AMn, ठीक है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सोच के बताइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, एन अलग हो गया और एम अलग हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स की शर्त क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं एन इंटू 1 ही लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर तो 2 2 ही आना था, AN2, ठीक है, तो ANN, ठीक है। समझ में आई, इतनी बात आई, ठीक है। अब एक और चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर प्रिंसिपल डायगोनल होगा, जहाँ पर ये समझ लीजिए आई और जे बराबर होने चाहिए, क्या होना चाहिए, या AII बोल सकते हैं आप इसको, तो उसे क्या कहेंगे, जैसे A11 है
A22 है, A33 होगा, ANN हो गया। तो उसे क्या कहेंगे, जहाँ पर I और J बराबर हो उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। इसी में एक और आता है, ठीक है, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल। ठीक है, अब जैसे अपर ट्राइंगल, यहाँ पर एक ट्राइंगल सा बनना है, देखिए ट्राइंगल सा बनना है, जी हाँ बन रहा है। अब ये देखिए, चलिए यहाँ A12 था, तो यहाँ पर A13 भी होगा, A13 भी होगा, डॉट 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 A1N तक। आप एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पर जो I है वो क्या है, J से छोटा है। मैंने बताया था ना, डिनोट कैसे करता है, AIJ से डिनोट करता है। I तो 1 होगा और J में 2 रखूँ तो A12 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो I है वो क्या है, J से छोटा है। तो अपर ट्राइंगल में क्या होता है, अपर ट्राइंगल में अगर आपको अपर ट्राइंगल बोले, अपर ट्राइंगल तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, I क्या होगा, J से छोटा होगा। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल बनना है यहाँ पर, ये देखिए, ये बनना है, ये बनना है, इसे कहेंगे लोअर ट्राइंगल। ये ऊपर बनना है, ये नीचे बनना है, इसे क्या कहेंगे, लोअर ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए I क्या है, बड़ा है किससे, J से। तो लोअर ट्राइंगल में क्या होगा, लोअर ट्राइंगल में I क्या होगा, J से बड़ा होगा। इतनी बात आई समझ में, I क्या होगा, J से बड़ा होगा। बात आई समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही। अब आता है चौथा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, A इक्वल टू AIJ M इंटू M इफ AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल टू J। यानी कि देखिए, ये कंडीशन किसकी है, ये वाली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स की है। किसकी है, स्क्वायर मैट्रिक्स की है। यानी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, और AIJ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, पर I डज नॉट इक्वल टू J का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा 0 होने चाहिए। ये 1 हो सकता है, ये 0 0, ये एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं इसके, 0, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 4 5। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, ठीक है ना, 3 रोज है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। ठीक है, 3 इंटू 3 का है। ठीक है, पहली कंडीशन हमेशा ये चेक करनी है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो पाएगा, तभी कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। जब वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो पाएगा, तभी क्या होगा, वो इस कंडीशन में अप्लाई होगा। ठीक है, क्या क्या हो, लिख सकते हो आप, डेफिनेशन क्या बन गई इसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा यदि AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल टू J। समझ में आ गया, ये एग्जांपल। और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, यहाँ पर 4 लिख दूँ, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होने चाहिए, यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 0 0 0 3। तो क्या है, सारे एलिमेंट 0 हैं, बस क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, जी हाँ 0 है। ठीक है, बात आई समझ में, डायगोनल मैट्रिक्स आया समझ में। ठीक है, अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन A इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू AIJ M इंटू M, यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप सीधा बोल सकते हैं नहीं 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 होगा ये स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन A कैपिटल A इक्वल टू AIJ M इंटू M इफ, अब क्या आता है, इफ AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल टू 0, I डज नॉट इक्वल टू J, ये वाली कंडीशन भी आ गई। ठीक है, और दूसरा AIJ इक्वल टू K व्हेन I इक्वल टू J, K क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि इससे क्या समझे आप, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इतनी बात आई समझ में। और AIJ इक्वल टू K व्हेन I इक्वल टू J, यानी कि
प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है, आई इक्वल टू जे का। इतनी बात आई समझ में। जैसे एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 4 0 0 3, यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है, 4 0 0 0 4, ये क्या हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। समझ में आई बात। जैसे और 5 लिख दो, ठीक है, 0 0 5 0 5 0 0 0, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करें, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ भाई, 3 रोज थी, 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्या है, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। उसके बाद और कंडीशन देखेंगे कि भाई ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। बात आई समझ में, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी देखिए, फिर वही कंडीशन आ गई, ए इक्वल टू आई जे एम इंटू एम का ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, एम इंटू एम होना चाहिए, ठीक है, या एन इंटू एन होना चाहिए। ए आई जी इक्वल टू 1 वेन आई इक्वल टू जे, ए आई जी इक्वल टू 0 वेन आई डज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई इसमें, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा 0 होने चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, देखो 1 1 1, बाकी सारे 0 0 0 0 0। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल हो गया। समझ में आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, ए आई जे इक्वल टू 1 वैन आई इक्वल टू जे, ए आई जी इक्वल टू 0 वैन आई डज नॉट इक्वल टू जे। इतनी बात आई। एक होता है नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वो क्या हो गया, जैसे ये 0, ये क्या हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आता है, ठीक है, 7वें नंबर पे आप लिख सकते हैं उसको, नल मैट्रिक्स को। इतनी बात आई समझ में। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो गया, जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, रोज कितनी भी हो सकती है। रो मैट्रिक्स में रोज कितनी होनी चाहिए, एक होनी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताया मैंने, ये कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। रो मैट्रिक्स में रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, जब स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है ना, तो यानी कि बराबर है, ए इंटू ए वहाँ पर भी बराबर है। किसी चीज़ का हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 लिखा, वैसे ही ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें भी हर चीज़ क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि रोज भी बराबर होंगे और कॉलम्स भी बराबर होंगे। कोई डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही जब ए आई जे इक्वल टू 0 वैन आई डज नॉट इक्वल टू जे। क्या, बाकी डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट 0। स्केलर मैट्रिक्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू 0 वैन आई डज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू के वैन आई इक्वल टू जे, जहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है, बता दिया था। जहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बाकी सारे 0, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0। इतनी बात आई समझ में। और नल मैट्रिक्स मैंने बता दिया था, जहाँ पर सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑर्डर्स बता दिए। किसी मैट्रिक्स में अगर मैंने लिखा 15 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। आप पहले अपनी कॉपी में कीजिए, फिर देखिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब देखिए, पहले तो इसका ऑर्डर क्या क्या होगा। एक तो इसका ऑर्डर 1, ये 15 एलिमेंट्स दिए थे, तो 1 इंटू 15, ठीक है, और 15 इंटू 1 भी हो सकता है, ठीक है, और 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। तो इसके क्या हो गए ऑर्डर, क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 15, 15 इंटू 1, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, ठीक है, इतने आई। एक और कीजिए, अगर उसमें 12 एलिमेंट्स हैं, अगर कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। देखिए इसको भी करते हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद कीजिए,
तो इसका क्या हो सकता है 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। ये क्या हो गए, और कुछ तो नहीं बनना है। तो ये क्या हो सकते हैं, इसके ऑर्डर्स हो सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। अगली वीडियो में मैं अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिखाऊंगा। आज मैंने मैट्रिक्स बताया क्या होता है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कहाँ पर इसका यूज़ है, ठीक है, उसके टाइप्स बताए मैट्रिक्स के टाइप, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद वाली उसमें एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।